उसके चैनल को बैन कर दिया जाता है इंडिया के अंदर। आपका पहला चैनल जो आपने खुद बनाया हो और उसको ग्रो करने में यानी उसको मोनेटाइजेशन तक ले जाने के लिए कितना वक्त लगा? मतलब जिस दिन मैंने इसको क्रिएट किया था उस दिन से लेके 9 महीने के बाद ये चैनल मोनेटाइज। सोशल मीडिया पे अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, मैंने जितना सोशल मीडिया को समझा है वो ये है कि माहिद भाई मैंने 10 वीडियो बना ली है, 15 वीडियो बना ली है, मेरे व्यूज नहीं आ रहे, मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे। अगर वीडियो से, यूट्यूब से, फेसबुक से आपको अर्निंग हो तो इसमें सबसे जो पहली चीज है, अगर आप टैलेंटेड हैं, आप राइटर अच्छे हैं, आप बोल अच्छा सकते हैं, आपकी एडिटिंग बहुत जबरदस्त है, ये सारी स्किल्स मैटर करती हैं, लेकिन उन सबसे पहले एक चीज मैटर करती है जो इंतहाई जरूरी है, और वो है जिसमें आप लोगों को यूट्यूब, फेसबुक और इंटरव्यू लेना, वीडियो बनाना, वॉइस ओवर करना, ये सारा कुछ सिखा रहे हैं। ये आज 2026 में जब हम वीडियो बना रहे हैं तो इस वक्त आप क्या देखते हैं कि एक नया यूट्यूबर आता है या नया एक शख्स है, वो यूट्यूब से अर्निंग करना चाह रहा है, फेसबुक से, तो उसे आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं कि जिनकी आवाज़ पूरी दुनिया में सुनी जाती है। ना सिर्फ सुनी जाती है बल्कि इंडिया की पार्लियामेंट में उस शख्स की आवाज़ पर यानी उसके बोलने पर पाबंदी लगाई जाती है, उसके चैनल को बैन कर दिया जाता है इंडिया के अंदर। आखिर वो ऐसी क्या बातें कह रहा था कि इंडिया को तकलीफ हुई? ना उसने गोली चलाई, ना उसने बम मारा, ना ही उसने जाकर इंडिया में कोई हंगामा किया, बल्कि वो पाकिस्तान में और पाकिस्तान के सूबा पंजाब के एक छोटे से शहर और एक छोटे से गांव में पैदा हुआ और चकवाल में आकर उसने अपनी आवाज का जादू दिखाया कि पूरी दुनिया में अब उसकी आवाज सुनी जाती है। एक ऐसी शख्सियत कि जिसने बचपन में कभी ख्वाबों में भी ये नहीं सोचा होगा कि उसकी आवाज दुनिया के कोने कोने में सुनी जाएगी। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद हैं चकवाल के, न सिर्फ चकवाल के बल्कि पूरे पाकिस्तान के मशहूर और मारूफ यूट्यूबर एंड क्रिएटर माजिद मलिक साहब। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो यूट्यूब की दुनिया में कैसे आए और उनको ये ख्याल आया कैसे, इनकी जो माजी की जिंदगी थी वो कैसी थी और इन्होंने क्या क्या काम जिंदगी में किए, क्या क्या मुश्किलात देखी, क्या ये एक ही वीडियो से रातों रात वायरल हो गए या फिर इन्होंने मुश्किलात भी देखी। क्या ये सफर आसान है जिस तरह के आजकल हमें दिखाया जाता है, बतलाया जाता है कि एक वीडियो बनाओगे, यूट्यूब चैनल बनाओगे और छा जाओगे? आज इनसे इसी मुताल्लिक बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम माजिद भाई। जी वालेकुम सलाम मनान भाई, पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर तशरीफ लाए। और ये बातें वाकई बहुत सारी ऐसी बातें हैं, लेकिन मेरी वीडियोस होती हैं, लोग सिर्फ वीडियोस देखते हैं, लेकिन ये सफर कैसा है, इसके पीछे की कहानी क्या है, ऑफ द कैमरा क्या होता है, ये वो बातें हैं जो मैं भी चाहता हूं कि यार हमारे जो नए कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनके लिए ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल, यही जानने के लिए हाजिर हुआ हूं कि आप सबसे पहले ये बताएं कि पहला चैनल आपने कौन सा बनाया था और कैसे बनाया था? पहला चैनल मेरा अपना नहीं था, पहला चैनल किसी दूसरे शख्स का था। अच्छा। और इत्तेफाक से, अच्छा मेरा यूट्यूब में भी आना, सोशल मीडिया पे आना मेरी अपनी चॉइस नहीं थी, ये एक इत्तेफाक था। किसी बंदे को मेरा बोलना पसंद आया, किसी बंदे को मेरी आवाज पसंद आई और उस बंदे ने मुझसे कहा कि जी आप यूट्यूब में आए, मेरा एक चैनल है और मुझे आपकी वॉइस चाहिए। उससे पहले मुझे यूट्यूब का कोई आइडिया नहीं था कि यूट्यूब है क्या होती है। मुझे सिर्फ इतना पता था कि आपने कोई सॉन्ग सुनना है या कोई मूवी देखनी है तो आप यूट्यूब पे जाके अपनी पसंद का सर्च कर लेते हैं। मुझे इससे ज्यादा यूट्यूब का कोई आइडिया नहीं था। ठीक है, मतलब मैं यूं कह सकता हूं कि आप हादसाती तौर पर। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल कह सकते हैं और ये हकीकत है कि मैं हादसाती तौर पर इत्तेफाक से यूट्यूब की दुनिया में आया। यूट्यूब से पहले क्या क्या काम किए आपने? मनान भाई, यूट्यूब की दुनिया में आने से पहले मैंने बहुत सारे काम किए हैं। और इवन मैं अगर ये बताऊं कि यार जिस तरह एक कठिन जिंदगी होती है, आप अपनी लाइफ के साथ लड़ रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, बिल्कुल वही हालात थे। मैंने सिर्फ तालीम मैट्रिक तक हासिल किया और मैट्रिक मतलब बहुत सारे लोगों की तरह, बहुत सारे लड़कों की तरह जो सिर्फ मैट्रिक तक तालीम हासिल कर सकते हैं, आगे इस वजह से नहीं पढ़ सकते क्योंकि तालीम के अखराजात जो है वो आपकी पहुंच से बाहर हो जाते हैं। तो मैंने सिर्फ मैट्रिक किया, मैट्रिक के बाद मैंने बहुत सारे काम किए हैं। मैंने टेलरिंग का काम भी सीखा है, मैंने गाड़ी के साथ कनेक्टरी भी की है, मैंने मिस्त्रियों के साथ जो दिहाड़ी पे मजदूर होते हैं मैंने वो मजदूरी भी की है। मैं जो वकील के साथ एक असिस्टेंट कह लें या जिसको मुंशी कहते हैं, मैं वकील के साथ मुंशी भी रहा हूँ। और उसके बाद मैं आर्मी में भी रहा हूँ, उसके बाद मैं यूके भी गया हूँ, वापस आके मैंने गारमेंट्स की शॉप बनाई। मतलब आप इस तरह कह सकते हैं कि मैंने ढेर सारे काम किए हैं, सख्त मेहनत की है
और उसके बाद इत्तेफाक से मैं यूट्यूब साथी तौर पे आप यूट्यूब में जी, आए। मैं अब जब यूट्यूब में आपने अपना चैनल बनाया तो जो लोग समझते हैं, मैं वही सवाल करूंगा कि माजिद मलिक ने वीडियो डाली होगी, सुबह उठा होगा तो व्यूज की बरसात हो चुकी होगी। जी, बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं और मैं अक्सर फेसबुक पे पोस्ट भी देखता हूं कि आप कोई एक वीडियो डालते हैं, आप अचानक वायरल हो जाते हैं। ऐसा होता है, सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है कि वो आपको रातों रात उठा के आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा सकता है। लेकिन अगर आप आसमान की बुलंदियों तक पहुंच चुके हैं, अब उस चीज को कंटिन्यू करना ये बहुत मुश्किल होता है। और वैसे भी एक कहावत है कि बादशाह बनने से ज्यादा बादशाह बने रहना ये बहुत मुश्किल होता है। बहुत जबरदस्त बात कही। तो आपका पहला चैनल जो आपने खुद बनाया हो और उसको ग्रो करने में, यानी उसको मोनेटाइजेशन तक ले जाने के लिए कितना वक्त लगा आपको? ये बहुत अहम सवाल है और अमूमन हम जब लोग बैठते हैं, मेरे साथ बहुत सारे लोग आते हैं, वो मुझसे पूछते हैं, सोशल मीडिया के हवाले से बात करते हैं, तो मैं उनको बताता हूं कि मेरा जो अपना जाती पहला चैनल था वो उर्दू कवर के नाम से है और अभी इसके 3.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। तो जीरो से शुरू किया था। और मैं यहाँ पे अपने दोस्तों को बताना चाहता हूँ, वो यकीनन सुन के हैरान होंगे कि मेरा जो पहला उर्दू कवर जो अपना जाती चैनल था, ये 96,000 सब्सक्राइबर पे जाके मोनेटाइज हुआ था। मतलब जिस दिन मैंने इसको क्रिएट किया था उस दिन से लेके 9 महीने के बाद ये चैनल मोनेटाइज हुआ था। 9 महीने लगे थे और आपने एक बार मुझे बतलाया था कि 9 महीने तक आप जो राइटर था उसकी तनख्वाह भी देते रहे और वीडियो एडिटिंग जो कर रहा था उसको भी देते रहे। क्या ऐसा ही है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। जब अच्छा कोई भी चीज होती है, जब आप किसी चीज में पढ़ते हैं ना, तो आप भेड़ चाल का शिकार हो जाते हैं कि यार वो कर रहा है मैं भी कर रहा हूं। लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर आप एक चीज अच्छी कर सकते हैं, हर बंदा हर फन मौला नहीं हो सकता। अगर मैं अच्छा बोल सकता हूं तो इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि मैं एडिटर भी बहुत अच्छा हूं या मैं स्क्रिप्ट राइटर भी बहुत अच्छा हूं। लोग ज्यादातर क्या करते हैं, लोग जब भी शुरू करते हैं वो सब कुछ खुद होते हैं। वो अपना स्क्रिप्ट भी खुद निकालते हैं, वो अपनी वॉइस ओवर भी खुद करते हैं, वो एडिटिंग भी खुद करते हैं, सारा कुछ करके फिर एक वीडियो बनाते हैं। मेरी जहां तक समझ है, मैं समझता हूं कि एक टीम वर्क की जरूरत होती है। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, आपको अच्छा एडिटर जो है वो भी आपका अच्छा होना चाहिए और आपका जो राइटर है जो आपको स्क्रिप्ट वगैरह लिख के दे रहा है, खैर अब तो चैट जीपीटी का दौर आ गया, वो मसला है। लेकिन हर चीज जो है ना आपकी परफेक्ट होनी चाहिए। आप एक वीडियो बनाते हैं, कंटेंट कोई भी हो वो वीडियो की सूरत में होता है, उसमें 3 चीजें होनी चाहिए। उन तीनों चीजों पे आपकी नजर होनी चाहिए। सबसे पहले जो चीज होनी चाहिए वो होती है आपका कंटेंट। आप क्या चीज लोगों को दिखा रहे हैं, आप किस चीज के बारे में लोगों को बता रहे हैं, आपकी वीडियो का मौजू क्या है। एक ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट ये होती है कि आप उसको किस तरह पेश कर रहे हैं, लोगों को किस तरह से दिखा रहे हैं। एक वीडियो में आपका कंटेंट होता है, वॉइस ओवर होती है और आपकी एडिटिंग स्किल्स होती हैं। और जिस तरह अभी तो चैट जीपीटी आ गया, लेकिन ये सच है कि 9 महीने तक हमारे जो राइटर थे वो हमें 1,000 रुपए का एक स्क्रिप्ट देते थे और हमारी वीडियो तकरीबन डेली आती थी। और अगर मतलब आपकी 30 वीडियो डेली की आ रही हैं तो 30,000 रुपए तो आपने राइटर को देने ही देने, हर महीने देने। और वो मैं 9 महीने तक राइटर को देता रहा हूं। और सोशल मीडिया पे अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, मैंने जितना सोशल मीडिया को समझा है वो ये है कि इसमें मुस्तकिल मिजाजी बहुत आम है। बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, वो 10 वीडियो बनाते हैं, 15 वीडियो बनाते हैं और फिर मेरे पास आते हैं कि माहिद भाई मैंने 10 वीडियो बना ली हैं, 15 वीडियो बना ली हैं, मेरे व्यूज नहीं आ रहे, मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे। अगर आप मेरा नाम जानते हैं, मेरे चैनल्स को जानते हैं, तो मैं आपको ये बताऊं कि 9 महीने तक लगातार मेहनत करते रहना, 96,000 सब्सक्राइबर कर लेना और फिर भी आपका चैनल अगर मोनेटाइज नहीं होता, तो यार एक स्टेज आती है जहां पे बंदा हैंड्स अप कर देता है, जहां पे बंदा छोड़ देता है, बंदा तंग आके हाथ खड़े कर देता है। लेकिन 9 महीने तक लगातार मैं मेहनत करता रहा हूं। सबसे जो मेन चीज है, अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं और आप चाहते हैं कि आपको आपकी वीडियो से, यूट्यूब से, फेसबुक से आपको अर्निंग हो, तो इसमें सबसे जो पहली चीज है, अगर आप टैलेंटेड हैं, आप राइटर अच्छे हैं, आप बोल अच्छा सकते हैं, आपकी एडिटिंग बहुत जबरदस्त है, ये सारी स्किल्स मैटर करती हैं। लेकिन उन सबसे पहले एक चीज मैटर करती है जो इंतहाई जरूरी है और वो है मुस्तकिल मिजाजी। अगर आप टैलेंटेड 100% हैं और मुस्तकिल मिजाज आप 50% हैं, 30% हैं, आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। आप टैलेंटेड 20% हैं, 30% हैं, लेकिन आप मुस्तकिल मिजाज 100% हैं, तो आपकी कामयाबी के चांसेस हैं। अगर आप मुस्तकिल मिजाज नहीं है, मैंने अपनी फील्ड में अपने से खुद से बहुत ज्यादा टैलेंटेड लोग देखे हैं, लेकिन वो इस वजह से फेल हो गए हैं कि वो टैलेंटेड जरूर थे लेकिन वो मुस्तकिल मिजाज नहीं थे। तो जैसा इन्होंने बताया कि वो मुस्तकिल मिजाज नहीं थे, यहाँ मैं अपने नाजरीन के इल्म में इजाफे के लिए बताता चलूँ कि माजिद साहब के
काफ़ी चैनल्स हैं, काफ़ी फेसबुक पेज। अगर आप सर्च करना चाहते हैं फेसबुक पर तो उर्दू मज़ा के नाम से उर्दू मज़ा नेटवर्क है, फेसबुक का हमारा पेज है उर्दू मज़ा नेटवर्क। अगर आप उर्दू मज़ा नेटवर्क सर्च करते हैं तो आपके सामने 2 पेज आएंगे जिसके 8.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं, वो उर्दू मज़ा नेटवर्क मेरा चैनल है। इसके बाद एपिक सेंट्रल है, उसके तकरीबन 1.8 मिलियन फॉलोअर्स हैं। उसके बाद पाकिस्तान फर्स्ट है, पाकिस्तान फर्स्ट के तकरीबन 5 लाख फॉलोअर्स होने वाले हैं। इसके अलावा खोजी टीवी वीडियोस है, ये फेसबुक के पेज की बात है, खोजी टीवी वीडियोस है, उसके भी तकरीबन 5 लाख फॉलोअर्स जो हैं वो हो चुके हैं। एक हमारा उर्दू डिस्कवरी के नाम से था, उसके तकरीबन 8 लाख फॉलोअर हैं, लेकिन वो किसी वजह से डीमोनेटाइज हो गया, तो उस पे अब हम काम जो है वो नहीं कर रहे। ये वो पेजेस हैं फेसबुक पर, ठीक है। और अगर आप यूट्यूब पे आ जाएं तो यूट्यूब पे रियल वर्ल्ड है, उसके तकरीबन 1.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं। डिस्कवर द वर्ल्ड है, उसके 1.8 मिलियन फॉलोअर्स हैं। और ये उर्दू कवर जो है इसके 3.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं। एक हमारा चैनल था बहुत मशहूर था, जिसकी बहुत वजह से लोग जानते थे, खोजी टीवी। खोजी टीवी के भी अभी 2.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं, लेकिन वो किसी वजह से अभी खोजी टीवी जो यूट्यूब का चैनल जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उस पे अभी मैं काम नहीं कर रहा। चैनल हमारा ही है, लेकिन उस पे अभी एक और हमारे भाई हैं, उनकी वॉइस आ रही है। खोजी टीवी वीडियोस फेसबुक का पेज है, वो मैं ही रन कर रहा हूँ, लेकिन खोजी टीवी जो यूट्यूब का चैनल है वो हमारे एक और दोस्त हैं, वो रन कर रहे हैं। अब तो आपके चैनल्स और पेजेस के हवाले से बात होगी, जो मैंने सुना है आप इल्म में इजाफा करेंगे कि आपने कोई अकेडमी भी बनाई हुई है जिसमें आप जो लोग चकवाल में, बिलखुसूस चकवाल के लोगों की मदद की नीयत से आपने बनाई है, जिसमें आप लोगों को यूट्यूब, फेसबुक और इंटरव्यू लेना, वीडियो बनाना, वॉइस ओवर करना, ये सारा कुछ सिखा रहे हैं। ये ऐसा है क्या? जी बिल्कुल ऐसा है, मेरी ये कोशिश है। कई बार मुझसे ये सवाल होता है और कि अभी आप मतलब इतने आपके फॉलोअर्स हैं, इतना सारा कुछ, मजीद आपकी ख्वाहिश कि आप कहां तक पहुंचना चाहते हैं। तो मैं 1-2 बार पहले भी बात कर चुका हूं और ये मेरी अपनी जाती ख्वाहिश है कि अब फिर चकवाल से ही कोई ऐसा बंदा उठे जो मुझे क्रॉस करे, और ये मेरी ख्वाहिश है। और अगर कोई चकवाल से उठ के मुझे क्रॉस करता है तो ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होगी। आपने देखा होगा कि स्पोर्ट्स हो, अगर कोई अच्छा प्लेयर होता है तो वो जब अपनी एज वहां पे एज अ प्लेयर पूरी कर लेता है तो वो एक कोच बन जाता है, वो अच्छा कोच बन जाता है। तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं समझता हूँ लोग अन्नेवाह लगे हुए हैं और उनकी कोई डायरेक्शन नहीं है और मेहनत कर रहे हैं और उनको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। तो इस सिलसिले में मैंने सोचा है कि यार अगर कोई बंदा हमारे पास आता है तो हम उसको वो बारीकियां, वो टेक्निकल चीजें जो आगे चल के उनके काम आ सकती हैं, बोलना कैसे है, बोलना एक बहुत बड़ा एक फन है। बाज़ाहिर ऐसा लगता है कि आप सिर्फ बोल रहे हैं, लेकिन सिर्फ बोलना, कैमरे के सामने बोलना हर कोई नहीं बोल सकता, ये एक फन है। उसकी टेक्निक्स होती हैं, आपने कैमरे को कैसे फेस करना है, कैसे बोलना है, और आपने कंटेंट किस तरह से लेना है, फिर कंटेंट को आगे पेश किस तरीके से करना है। आपकी वीडियो एक को वकुआ हो जाता है, उस वकुए पे आपको पता है कि आजकल हर बंदा सोशल मीडिया पे अपना कोई ना कोई दुकान सजा के बैठा हुआ है। अब एक वाकया होता है जो पूरे मुल्क में मशहूर हो जाता है, हर बंदा उस पर पकड़ के वीडियो बना रहा है, आप भी पकड़ के उस पर वीडियो बना रहे हो। नहीं, अब वाकया वही है, वकुआ वही है। आपको पता है यार बहुत से लोग इसके बारे में जान चुके हैं, तो आपने उसी वीडियो से कोई ऐसा पॉइंट निकालना है कि यार वकुआ वही है, लेकिन हम अपनी तरफ से उसका एक नया रुख दिखा रहे हैं। और मतलब जो हम चीज आपको बता रहे हैं वो आप पहले नहीं जानते। ये थोड़ी सी टेक्निकल चीजें होती हैं, ये इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन ये मेहनत तलब होती है, इन पे मेहनत करनी चाहिए और ये चीजें आपको आगे लेके जाती हैं। और उन्हीं चीजों को लोगों को दिखाने के लिए, मतलब लोगों को सिखाने के लिए मैंने एक इंस्टीट्यूट भी शुरू किया हुआ है। यहाँ पे मतलब लड़के भी आते हैं, लड़कियां भी आती हैं, काफी सारे सीखते भी हैं, और बहुत से ऐसे हैं जो अपने चैनल्स अच्छे तरीके से अभी चला भी रहे हैं। अब ये तो हो गया उन लोगों के लिए जो अपना चैनल बनाना चाहते हैं, अपना चैनल आगे ग्रो करना चाह रहे हैं, यानी अपना काम करना चाह रहे हैं। वो लोग, उनके बारे में भी मेरे इल्म में आया कि आप ऐसा कोई सिस्टम शुरू करने वाले हैं जिनको आप अपना चैनल देंगे, यानी पेज देंगे, और वो रिपोर्टिंग करेंगे, मुख्तलिफ वीडियोस लेकर आएंगे, मुख्तलिफ, ये भी आपने शुरू किया? सुना जी बिल्कुल, मैंने शुरू किया हुआ है। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं अच्छा काम कर रहे हैं, टैलेंटेड हैं, लेकिन जब वो अपने किसी पेज पे या अपने किसी चैनल पे वीडियोस वगैरह डालते हैं, उन पे व्यूज नहीं आते, 250-200 व्यूज होते हैं, और जब मैं उनका काम देखता हूं मैं कहता हूं कि यार ये बंदा वाकई है टैलेंटेड है, काम अच्छा कर रहा है, तो उसको हम मौका देते हैं कि यार अगर प्लेटफॉर्म हमारे हैं, आपका काम इस कदर मयारी है, तो जब हम देखते हैं तो मेरी कोशिश होती है कि यार ऐसे लोगों को आना चाहिए। तो ऐसे लोगों को हम अपना प्लेटफॉर्म मुहैया करते हैं कि आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, आप वो अच्छा काम हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू लोगों तक पहुंचाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। अगर आपका नाम, आपकी पहचान बन जाती है तो फिर आप अपना अलग काम भी शुरू करेंगे तो लोग आपको सुनेंगे। अभी आप टैलेंट से भरे बैठे हैं,
आपको कोई जानता नहीं है, तो आपकी मेहनत जो है ना वो जाया हो रही होती है। तो उस सिलसिले में हमने कहा है कि अगर जहां भी आप वीडियो देख रहे हैं, जहां जहां तक ये वीडियो पहुंच रही है, अगर आप समझते हैं कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप बहुत अच्छे एंकर हैं, आप बहुत अच्छे स्टोरी कवर कर सकते हैं, तो मैं कहता हूं कि आप अपनी स्टोरी बनाएं, स्टोरी बना के आप हमें दें, हम आपकी स्टोरीज अपने चैनल्स के जरिए आपकी आवाज को, आपके काम को दुनिया तक पहुंचाएंगे और उसके बाद आपकी एक पहचान बनेगी। उसके बाद आप बेशक अपना काम शुरू करें। आप यानी एक बाकायदा टीम बना रहे हैं, जैसे कि मुख्तलिफ, जी आप उसको टीम कह सकते हैं कि हम अपनी एक टीम बना रहे हैं कि अगर कोई भी आप वकुआ होता है आप उसको कवर करें, उसकी एक अच्छी सी वीडियो बनाएं, वो वीडियो आप हमें भेजें, हमारे साथ काम करें, हम अपने प्लेटफॉर्म से आपकी वीडियोस जो हैं वो आगे पहुंचाएंगे और आपको आपकी पहचान बनेगी, आपका नाम बनेगा, लोग आपको जानना शुरू करेंगे। अब आखिरी सवाल करके बात को खत्म करते हैं कि आप 2016-17 में यूट्यूब में आए, उस वक्त कंपटीशन नहीं था इतना, कंटेंट क्रिएटर नहीं थे, देखने वाले ज्यादा थे, करने वाले नहीं थे। आज 2026 में जब हम वीडियो बना रहे हैं तो इस वक्त आप क्या देखते हैं कि एक नया यूट्यूबर आता है या नया एक शख्स है, वो यूट्यूब से अर्निंग करना चाह रहा है, फेसबुक से, तो उसे आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? जी ये बहुत अहम सवाल है। मेरे पास तकरीबन डेली की बुनियाद पे 10-15 लोग जरूर मेरे साथ रब्ता करते हैं और हर बंदा ये चाहता है कि यार मैं सोशल मीडिया से इनकम हासिल करूं, इसको अपना एक रोजगार बनाऊं। तो ऐसे लोगों के लिए मैं ये कहता हूं कि यार हर चीज, हर मतलब कोई भी फील्ड होती है, कोई भी शोबा है जिंदगी का, तो उसमें कुछ काबिलियत तो आपको होनी चाहिए ना, थोड़ी बहुत उसमें काबिलियत तो होनी चाहिए, तभी आप उसको आगे लेके जा सकते हैं। सोशल मीडिया का मैं बहुत सारे लोग जब मुझसे सवाल करते हैं, अच्छा टैलेंट नहीं है, कोई भी सलाहियत नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन उनको पता है कि यार सोशल मीडिया से अर्निंग हो रही है और उनको पता है कि सोशल मीडिया से डॉलर्स आ रहे हैं, लोग धड़ाधड़ लगे हुए हैं। सबसे पहले तो भाई आपके अंदर थोड़ी बहुत सलाहियत तो होनी चाहिए, बोलने का इतना अंदाज तो होना चाहिए कि अगर आपकी वीडियो किसी के सामने जाती है तो वो 2 मिनट ठहर जाए, ठहर के आपको सुने। और ये चीज सबसे पहले, ये चीज आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद आपने बिल्कुल ठीक कहा, जब 2017-18 की बात है, उस टाइम क्रिएटर बहुत कम थे, व्यूवरशिप बहुत ज्यादा थी, लेकिन जो जो लोगों को पता चलता गया कि यार सोशल मीडिया से इनकम होती है, अब तकरीबन हर बंदा जिसके पास मोबाइल फोन है, स्मार्टफोन है, उसने अपना चैनल, अपना पेज बनाया हुआ है और वो अपने तरीके से अपने छोले बेचने की कोशिश कर रहा है। अब बनाने वाले बहुत ज्यादा हैं, देखने वाले बहुत कम है, तो कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब ऐसे कंपटीशन में आपने अपने आप को मनवाना है, तो आप ऐसे नहीं मनवा सकते। आपके अंदर सलाहियतें भी होनी चाहिए, तब ही आप जाके अपने आप को मनवा सकते हैं। आपको सीखना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप उठे हैं और हाँ, ये सम टाइम हो सकता है कि आपने कोई वीडियो डाली, आपकी एक आध वीडियो वायरल हो गई है, उस पर मिलियंस में व्यूज आ गए हैं, लेकिन फिर बात मैं वही करूंगा कि बादशाह बन जाना ये मुश्किल नहीं होता, बादशाह बने रहना ये बहुत मुश्किल है। जी बिल्कुल, बादशाह बन जाना मुश्किल नहीं है, जैक लग जाता है, बन जाता है बंदा, लेकिन बादशाह बने रहना ये बहुत बड़ी बात है। अगर आपके अंदर सलाहियत मौजूद है, आप इंटरव्यू करना जानते हैं, आप रिपोर्टिंग करना जानते हैं, या फिर आप अच्छी स्टोरी टेलिंग कर लेते हैं, तो आप माजिद मलिक साहब से रब्ता कर सकते हैं। ये चकवाल में मौजूद होते हैं और अगर आप इनसे मिलना चाहते हैं, टाइम बुक करना चाह रहे हैं, तो आप पहले मुझसे रब्ता करें। चकवाल में भोन रोड पर नेशनल बैंक के सामने हमारा क्लिनिक है, अब्दुल मनान दारुशिफा हिजामा सेंटर। आप वहां पर आएं, माजिद साहब से इंशाल्लाह टाइम लेके आपकी मीटिंग फिक्स करवा देंगे। अगर आपने रिपोर्टर बनना है या फिर आपने यूट्यूबर बनना है, यहाँ पे मैं एक इजाफा करना चाहूंगा। ये आपने बड़ी एक अच्छी बात की है कि अब जिस तरह के, अब देखें मेरे मतलब मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, सारा कुछ है, लोग मुझसे पर्सनल कांटेक्ट नंबर भी मांगते हैं। अच्छा, एक मेरा नंबर जो है वो किसी तरीके से कुछ मतलब लोगों के पास चला गया है, अब मैं उसकी वजह से बड़ा तंग होता हूं। हर बंदा डायरेक्ट राब्ता करता है। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप मेरे साथ राब्ता करना चाहते हैं, आप सोशल मीडिया, फेसबुक की जो वीडियोस हैं उनके हवाले से, यूट्यूब, टिकटॉक, किसी भी हवाले से अगर आप मुझसे कुछ जानना चाहते हैं, मुझसे मिलना चाहते हैं, या आप जो मेरा इंस्टीट्यूट अकेडमी है उसको ज्वाइन करना चाहते हैं, ये मनान भाई हैं, ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत देरीना दोस्त हैं, हमारा बहुत पुराना ताल्लुक है। आप इनके साथ राब्ता करके आप मुझसे मिल भी सकते हैं, मुझसे टाइम भी ले सकते हैं। और इनके साथ राब्ता करने की बात सिर्फ इतनी है कि यार बहुत मतलब बंदा ना तंग हो जाता है, तो आप इनसे राब्ता करें। इंशाल्लाह जो कुछ भी मेरे लायक हुआ, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो अपने देखने वालों को, अपने चाहने वालों को जरूर बताऊं। आज की वीडियो में इतना ही, फिर किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ इंशाल्लाह मिलेंगे। अल्लाह ने के बाद।